अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन कृपालु गुरवे नमः। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि ईश्वर प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का परम चरम लक्ष्य है। ईश्वर प्राप्ति से ही जीव को आनंद प्राप्ति होगी, जिसके लिए वो अनादिकाल से सतत प्रयत्नशील है और अभी तक जिसका लवलेश भी जीव प्राप्त नहीं कर सका। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना अनिवार्य हुआ। तदर्थ हम शास्त्रों वेदों में गए, किंतु पता चला कि ईश्वर तो महानतम बुद्धिमानों की बुद्धि से भी अग्राह्य है। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने कहा
कि यद्यपि भगवान को इंद्रिय मन बुद्धि से करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी नहीं पकड़ा जा सकता, फिर भी उसे गधा भी जान सकता है यदि वो किसी जीव पर कृपा करके अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर दे। पश्चात आपको ये बताया गया कि उस ईश्वरीय कृपा को पाने के लिए भी हमें शरणागति करनी होगी, और शरणागति का मतलब कुछ न करना है, लेकिन ये शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता केवल मन ही होता है। मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, क्योंकि उसका ये दृढ़ निश्चय हो चुका है कि इस संसार में सुख अवश्य है, आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त होगा। अतएव मन के इस निश्चय को बदलकर मन को संसार से विरक्त करने के लिए संसार के स्वरूप का परिज्ञान आवश्यक प्रतीत हुआ। इसीलिए संसार के स्वरूप पर गहराई से विचार किया गया और ये सिद्ध किया गया कि ब्रह्मलोक तक, जहाँ तक माया का आधिपत्य है, कुत्रापि किसी मायाधीन सत्ता में अथवा किसी मायिक वस्तु में सुख का लवलेश भी नहीं है और दुख भी नहीं है। इन दोनों बातों को हमको समझ करके, बुद्धि में बैठा करके मन को संसार से, राग द्वेष से रहित करना होगा, तब मन खाली होगा और तब ऐसा खाली मन ईश्वरीय शरणागति का अधिकारी बनता है। लेकिन ईश्वरीय शरणागति बिना किसी महापुरुष की कृपा के नहीं हो सकती। अतएव महापुरुष तत्व का भी सविस्तार वर्णन किया गया। पश्चात ईश्वरीय शरणागति के 3 मार्ग आपको बताए गए, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग। कर्म के विषय में कर्म, विकर्म, अकर्म एवं कर्म संन्यास, इन 4 सिद्धांतों का विशद विवेचन किया गया और सारांश ये बताया गया कि ईश्वर भक्ति से रहित जितने भी कर्म धर्म हैं, वो भले ही 100% विधिवत क्यों न हो, वो निंदनीय हैं। पश्चात ज्ञान का विषय आया और ज्ञान के विषय में आपको बताया गया कि जीवात्मा परमात्मा से पृथक है और भगवत प्राप्ति कर लेने के पश्चात भी भगवान के लोक में भगवान का शरीर, भगवान का ज्ञान, भगवान का आनंद प्राप्त करके भगवान का नित्य कैंकर्य करते हुए भी ये जीवात्मा परमात्मा से पृथक ही रहेगी। पश्चात आपको शाब्दिक ज्ञान, आत्मज्ञान एवं परमात्मक ज्ञान के विषय में बताया गया और ये कहा गया कि आत्मज्ञान ज्ञान मार्ग की चरम सीमा है, लेकिन ये आत्मज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है और अगर उसके बाद भी कोई कर भी ले तो भी बिना परमात्मक ज्ञानी बने उसकी माया निवृत्ति नहीं हो सकती। और परमात्मक ज्ञानी अर्थात भगवान का ज्ञान कोई भगवान की कृपा से ही प्राप्त कर सकता है और उस कृपा को पाने के लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय है। इसीलिए ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ेगी। जब ज्ञानी भक्ति करता है तब वो आत्मज्ञानी ज्ञान योगी कहलाता है। ऐसा ज्ञान योग यद्यपि निंदनीय तो नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ बातें विचार करने की अवश्य हैं, जिनमें पहली बात मैंने कल आपको बताई कि ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनना ही अत्यंत कठिन है, क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न, अंतःकरण की शुद्धि वाला, संसार से पूर्ण विरक्त व्यक्ति ही ज्ञान मार्ग का पहला अक्षर सुनने का अधिकारी होता है। लेकिन दूसरी ओर भक्ति मार्ग के अधिकारी नाति सक्त नाति विरक्त सभी जीव हैं। अतएव अधिकारित्व भेद की दृष्टि से भी भक्ति योग ही हमारे लिए ग्राह्य है। पश्चात इन दोनों मार्गों के मध्य का अंतर भी बताया गया कि ज्ञान योगी का पग पग पर पतन होता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा नहीं करते, लेकिन भक्ति मार्गी की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, इसीलिए उसके पतन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पश्चात अंतिम अंतर भी बताया गया कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेने वाले पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस भी सगुण सविशेष साकार भगवान के प्रेमानंद में बरबस विभोर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? मैंने कल आपको बताया था कि एक ही सुप्रीम पावर के 3 रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान। इनमें ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार है और परमात्मा एवं भगवान सगुण सविशेष साकार हैं। तो ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहा जाता है
और भगवान के उपासक को भक्त कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये ब्रह्म और भगवान ये दोनों एक ही सुप्रीम पावर के दो रूप हैं, इसीलिए दोनों का जो आनंद है वो ईश्वरीय आनंद है, और ईश्वरीय आनंद लिमिटेड नहीं होता, सीमित नहीं होता हमारे संसार के आनंद की भांति, वो तो असीम होता है, अनंत होता है। तो जब ब्रह्मानंद भी अनंत मात्रा का और भक्तों का प्रेमानंद भी अनंत मात्रा का, तो फिर ये क्या बात है कि ब्रह्मानंद को प्राप्त किए हुए वो पूर्ण काम आत्माराम परमहंस भी प्रेमानंद में बरबस विभोर हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रेमानंद में कुछ खास बात अवश्य होगी। यद्यपि एक है दोनों, क्योंकि भगवान एक है, सुप्रीम पावर एक है, उसी के दो रूप हैं ब्रह्म और भगवान, इसीलिए ये दोनों दिव्यानंद हैं। फिर भी ब्रह्मानंद से प्रेमानंद में कुछ खास बात तो है ही, वरना ऐसा कैसे होता। तो वो क्या खास बात है, ये हम लोग अनुभव रूप से तो नहीं समझ सकते, क्योंकि दोनों आनंद दिव्य हैं, ब्रह्मानंद भी और प्रेमानंद भी, और हम लोगों को तो दिव्य जगत का कोई आइडिया ही नहीं है। जैसे एक नीम का कीड़ा जो नीम में ही पैदा हुआ, नीम में ही रहा, कड़वी नीम के अलावा जिसने कभी कुछ खाया ही नहीं, उसको कोई ये नहीं समझा सकता कि रसगुल्ला कैसा मीठा होता है, अमुक मिठाई कैसी मीठी होती है। करोड़ों प्रयत्न करें आप उसको समझाने के लिए, सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी उधार ले ले, तो भी उस नीम के कीड़े को ये बोध नहीं करा सकते कि रसगुल्ला कैसा मीठा होता है, क्योंकि उसको मीठी चीज का कभी अनुभव ही नहीं हुआ, उसने तो केवल कड़वी नीम का अनुभव किया है। तो ऐसे ही हम लोगों ने अनादिकाल से अब तक माइक सुख का ही अनुभव किया है, इसीलिए वो दिव्य सुख ब्रह्मानंद या प्रेमानंद कैसे होते हैं ये हम कैसे समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अपना लक्ष्य सही सही बनाएं, इन दोनों में से कौन सा आनंद श्रेष्ठ है और क्यों, किसे प्राप्त करने का हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर हमने कुछ प्राप्त कर लिया तो फिर तो अनंत काल तक उसमें प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, जो मिल गया वो सदा के लिए मिल गया। इसीलिए लक्ष्य प्राप्ति के पहले जब हम चलते हैं उस मार्ग में, तभी हमको अपना लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए कि हमको यहाँ पहुंचना है। तो इस दृष्टि से महापुरुष लोगों ने कुछ आइडिया देने का प्रयत्न किया है कि ब्रह्मानंद और प्रेमानंद में क्या अंतर है। हमारे महाराज जी ने कई उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों से मैं आपके समक्ष ब्रह्मानंद और प्रेमानंद का अंतर यत किंचित समझाने का प्रयत्न करूंगी। देखिए, आप लोगों ने गुड़ खाया है? हाँ, खाया है। और मिश्री वो भी खाई है। एक बात बताइए कि ये गुड़ और ये मिश्री क्या ये अलग अलग चीजें हैं? नहीं जी, एक ही गन्ने के ये रूप हैं। उसी गन्ने से रस बना, उसी गन्ने के रस से गुड़ बना, उसी से फिर चीनी बनी, उसी से मिश्री बनी। एक ही वस्तु के रूपांतर हैं ये। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपकी कहीं दावत हो और वहां पर दूसरे व्यक्ति को जो आपके साथ इनवाइटेड हो, वो व्यक्ति मिश्री घोल करके चाय पिलाए और आपको गुड़ की चाय बना करके पिलाए, तो आप क्या कहते हैं? बड़ी इंसल्ट की उसने हमारी, हमको बुलाया खुद और उसके बाद हमको गुड़ की चाय बना करके दी, और दूसरे को हमारे बगल में मिश्री की चाय बना करके दी। अरे उसको भी गुड़ की दे देते तो कोई बात नहीं, चलो इतनी फीलिंग हमको ना होती, लेकिन उसको तो मिश्री की बना करके दे रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी, और हमको गुड़ की चाय बना करके दी। इतनी इंसल्ट, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा उसके घर में। अरे इतने आग बबूला क्यों हो रहे हो भाई?
ये गुड़ और मिश्री क्या अलग अलग चीजें हैं? एक ही चीज के तो ये एक ही चीज के तो दो रूप हैं। हाँ, एक ही चीज के दो रूप तो हैं, लेकिन फिर भी साहब मिश्री की बात और ही है, गुड़ और मिश्री का क्या मुकाबला। देखिए, संसारी चीजों में भी आप इतना अंतर कर लेते हैं, यद्यपि दोनों एक ही वस्तु के रूप हैं। तो ऐसे ही यद्यपि निराकार ब्रह्मानंद भी उसी सुप्रीम पावर का आनंद है और साकार प्रेमानंद भी उसी सुप्रीम पावर का आनंद है, लेकिन जो अंतर गुण से मिश्री में आप करते हैं, ऐसा ही कुछ वैलक्षण्य निराकार ब्रह्मानंद से सगुण साकार भगवान के प्रेमानंद में होगा, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए। अच्छा देखिए, आपने गन्ने का फल खाया है? गन्ने का फल, ये क्या कह रही हैं आप? गन्ने में फल कहाँ होता है? हाँ, यहां ब्रह्मा चूक गया, अकल काम नहीं की ब्रह्मा की। इतने खराब खराब पेड़ों में तो अच्छे अच्छे फल लगा दिए और गन्ने में फल ही नहीं लगाया। लेकिन अगर गन्ने में फल लगाया होता तो उसमें कितनी मिठास होती। अरे देखो, आप आम खाते हैं? हाँ, आप आम चूस रहे हैं, आपके बगल में बैठ करके कोई व्यक्ति उसी पेड़ से जिससे आपने आम तोड़ करके लिया है और आप चूस रहे हैं, उसी पेड़ से वो पत्तियां तोड़े, डाली तोड़ ले और बैठ करके उसको खाने का प्रयत्न करे, तो आप क्या कहेंगे उसको देखकर? पागल लगता है कोई। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो पागल लगता है? देखो ना, डाली खा रहा है, पत्तियां खा रहा है, और आप, मैं तो समझदार हूं, क्यों, मैं तो आम का फल खा रहा हूं, आम चूस रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, ये जो आप आम चूस रहे हैं, ये क्या अलग बीज से पैदा हुआ है? और ये जो पत्तियां और डाली खा रहा है, ये क्या अलग बीज से पैदा हुई? नहीं जी, वो एक ही बीज से पैदा हुई है। तो एक ही बीज से पैदा हुई है तो फिर एक सी तो चीज हो गई, चाहे पत्ती खाओ चाहे फल खाओ। अरे क्या बात करते हैं जनाब आप, चाहे पत्ती खाओ और चाहे फल खाओ। भला कोई मुकाबला है, कोई तुलना है आम के फल से डाली की? कहां वो आम की डाली और पत्तियां और कहां आम का फल। देखो, दशहरी आम विदेशों में भेजा जाता है, हाफूस आम विदेशों में भेजा जाता है, करोड़ों की आमदनी होती है विदेशी मुद्रा की इंडिया को। तो साहब आम की बात और ही है। तो देखो, जो अंतर आम की डाली से, पत्तियों से, आम के फल में है, ऐसा ही अंतर गन्ने के पेड़ से, गन्ने के फल में होता। अगर ब्रह्मा जी ने गन्ने में फल बनाया होता तो सोचो कितना मीठा फल होता, लेकिन ब्रह्मा जी चूक गए। तो जो अंतर गन्ने से, गन्ने के फल में होता, उसी प्रकार का कुछ अंतर ब्रह्मानंद से प्रेमानंद में होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। अच्छा, आपने कभी चंदन का फूल देखा है? चंदन का फूल, चंदन में तो फूल नहीं होता। हाँ, यहां भी ब्रह्मा जी की अकल फेल हो गई, काम नहीं की। इतने खराब खराब पेड़ों में तो इतने सुंदर सुगंधित पुष्प बना दिए। देखो, एक व्यक्ति गुलाब का फूल सूंघ रहा है यूं करके, और दूसरा व्यक्ति उसकी डाली को सूंघ रहा है, पत्ती को सूंघ रहा है। तो कहता है, अरे भाई ये क्या सूंघ रहे हो तुम? आम ये गुलाब का फूल सूंघो ना, कहां ये डाली और कहां गुलाब का फूल? एक ही चीज से पैदा हुई है दोनों चीजें, एक ही बीज से। जी हाँ, फिर भी इतना अंतर है। हाँ, तो ऐसे ही अगर चंदन में फूल होता, सोचो तो कितना अंतर होता चंदन के वृक्ष से, चंदन के फूल की सुगंध में।
लेकिन ब्रह्मा जी ने वो भी नहीं बनाया। तो जो अंतर चंदन के वृक्ष से चंदन के फूल में होता, ऐसा कुछ अंतर ब्रह्मानंद से प्रेमानंद में है। अगर अभी भी आप लोग ना समझे हो तो चलिए एकदम गंवारी अकल से समझ लीजिए। देखिए, एक स्त्री है, उसको 45 वर्ष की उम्र तक कोई संतान नहीं हुई, एक स्त्री है। आज उसने गर्भ धारण किया, बड़ी बेचारी अब तक प्रयत्न कर रही थी, तमाम उसने मनौतियां मानी, तमाम बाबाओं के पास गई, हमको आशीर्वाद दे दीजिए हमारे पुत्र हो जाए, तमाम वैष्णो देवी और कहां कहां गई, तमाम डॉक्टर्स से इलाज कराए। आज जाकर के उसकी कामना पूरी हुई, उसको मालूम चला मैं मां बनने वाली हूं, बड़ी खुश। अब सबसे पहले अपने पति को बताएगी प्राइवेट कमरे में, उसके बाद फिर सहेलियों को बताएगी। हाँ, कहीं ऐसा ना हो गलत खबर हो तो बाद में सब मजाक बनाए हमारा, तो पहले कंफर्म हो जाए, बाद में फिर न्यूज देंगे। इतनी खुश है वो, इतनी खुश है कि उसे जो पीड़ा होती है गर्भधारण की, उसको वो पीड़ा ही नहीं मानती, इतनी विभोर हो रही है, मैं मां बनूंगी, मां बनूंगी। अरे अभी कहां बनी, जब बनेगी तब खुश हो लेना। अरे बस समझो बन ही गई, अब क्या है, 9 महीने की तो बात है, उसके बाद मैं भी मां बनूंगी, मेरे भी बच्चा होगा। यानी उसको इतना सुख मिल रहा है कि 9 महीने तक जो इतना कष्ट होता है हर स्त्री को, अनेक प्रकार का गर्भधारण करने से लेकर के पैदा होने तक, उसको वो कष्ट ही नहीं मानती। अब आज उसने पुत्र को जन्म दिया, अब वो पुत्र बड़ा हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 4 साल का हो गया। अब उस मां से कोई पूछे, क्यों री मां, ये जो इस समय तेरे सामने बच्चा है, जिसको तू चिपटाती है, गोद में लेती है, चूमती है, ये जो सुख मिल रहा है तुझको इस बच्चे से, क्या इतना ही सुख तुझे मिल रहा था जब ये बच्चा पेट में था, कि कोई अंतर है दोनों में? मां कहती है, अरे वो भी कोई सुख था भला, अरे वो तो 9 महीने तक कष्ट ही कष्ट था, सुख तो अब है जब मैं इसको देखती भी हूं, इसकी मधुर मधुर तोतली भाषा में बोली गई बातें भी सुनती हूं, इसको चिपटाती हूं, चूमती हूं, नहलाती धुलाती हूं, प्यार करती हूं, ये तो अब सुख मिल रहा है मुझे, वो भी भला कोई सुख था? देखो, अब इस सुख के आगे वो उस सुख को कष्ट मान रही है। लेकिन जब तक ये सुख नहीं मिला था, तब तक उसी सुख को बहुत बड़ा मान रही थी वो। तो देखो, ये गर्भ वाला ही बच्चा है मां का जो बाहर आया है, ये कोई दूसरा नहीं है। लेकिन फिर भी गर्भ वाले बच्चे के सुख से ये बाहर आने वाले बच्चे के सुख में इतना बड़ा अंतर हो गया कि इसके आगे अब मां वो 9 महीने तक जब वो पेट में था, उस सुख को कष्ट मानने लगी। ऐसे ही निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान, ये 2 अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही के 2 रूप हैं। लेकिन जैसे वो गर्भ में जब तक बच्चा है तो मां उसको देख नहीं रही है, इंद्रियों का विषय नहीं मिल रहा है बच्चे से संबंधित, खाली उसकी फीलिंग हो रही है मां को, पेट में बच्चा है, मैं मां बनूंगी, पेट में बच्चा है, उसकी फीलिंग मात्र हो रही है, दिखाई उखाई तो नहीं पड़ रहा है वो। हाँ, ऐसे ही अंतःकरण की उपाधि पर निर्विकल्प समाधि में ज्ञानी लोग उस ब्रह्मानंद का अनुभव मात्र करते हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद का। लेकिन सगुण सविशेष साकार प्रेमानंद का अनुभव हर इंद्रिय से भक्त करते हैं। यानी वो साक्षात देखते भी हैं भगवान को, उनके शब्द भी सुनते हैं, उनकी दिव्य सुगंध भी लेते हैं, उनका स्पर्श आदि भी प्राप्त करते हैं। तो ये जो प्रेमानंद है, सगुण सविशेष साकार भगवान का प्रेमानंद,
ये इतना बड़ा है। बड़ा शब्द वैसे ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ा क्या, अनंत मात्रा का तो ब्रह्मानंद भी होता है और अनंत मात्रा का प्रेमानंद भी होता है। तो छोटे बड़े का प्रश्न नहीं है, लेकिन माधुर्य के वैलक्षण्य की दृष्टि से मैं ऐसा शब्द बोल रही हूं। माधुर्य का जो अंतर है दोनों में, वो इतना बड़ा है कि भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम्भोधे परमाणु तुलामपि। भक्ति रसामृत सिंधु यानी प्रेमानंद के एक कण का भी, परमाणु का मुकाबला भी ब्रह्मानंद का अनंत समुद्र मिलकर के भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा अंतर है। त्वत्साक्षात् करणाह्लाद विशुद्धाब्धिस्थितस्य मे सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरो। भगवान के प्रेमानंद रूपी समुद्र के आगे ये ब्रह्मानंद रूपी समुद्र ऐसा है जैसे समुद्र के आगे गाय के खुर का गड्ढा। गाय चलती है ना, तो गाय के खुर से गड्ढा बन जाता है मिट्टी में, हाँ, छोटा सा। तो ये प्रेमानंद के आगे ब्रह्मानंद इस प्रकार है, वो गाय के खुर के गड्ढे के समान, जैसे समुद्र के आगे वो गड्ढा। इतना अंतर है। चेत परार्ध गुणीकृतः, रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मानंद में एक परार्ध से भी गुणा करें, यानी ब्रह्मानंद है ही अनंत मात्रा का, फिर उसमें भी परार्ध से गुणा करो। परार्ध माने होता है एक लिखा आपने, हाँ, उसके आगे 17 बिंदियां लगाओ, 17, 1 2 3 4 5 6 लगाते जाओ। एक बिंदी लगाई तो 10 हो गया, 2 बिंदी लगाई तो 100 हो गया, 3 बिंदी लगाई तो 1000 हो गया। ऐसे 17 बिंदियां लगाओ तो उस संख्या को परार्ध कहते हैं। तो उस परार्ध से गुणा करो ब्रह्मानंद रूपी समुद्र में, यानी अनंत मात्रा का ब्रह्मानंद परार्ध से गुणा किया गया। उसको भी अगर तुम रखो तराजू के एक पलड़े पर और दूसरे पलड़े पर खाली प्रेमानंद रूपी समुद्र का एक कण रख दो, तो भी वो कण वाला पलड़ा नीचे आ जाएगा। कौन सा पलड़ा नीचे आता है? जिसमें सामान अधिक होता है, जो भारी होता है। ऐसा है ये प्रेमानंद। इसीलिए ये बड़े बड़े परमहंस प्रेमानंद में विभोर हो जाते हैं और ब्रह्मानंद को भूल जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के ब्रह्म का तो आनंद है। अगर किसी दूसरे ब्रह्म का आनंद होता, कोई दूसरी पर्सनैलिटी होती, तब ना होते वो विभोर। क्योंकि भाई ठीक है, हमारा बच्चा काना है, कुबड़ा है, लूला है, लंगड़ा है, लेकिन हमारा बच्चा ही चाहिए हमको। तो पड़ोसी का बच्चा सुंदर हुआ करे, अपन को क्या करना है? वो तो पड़ोसी का है, हमारा थोड़ी ना है। हमारा काना ही ठीक है। तो ऐसे ही अगर निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म अलग होता और सगुण सविशेष साकार भगवान अलग होते, तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेने वाले वो परमहंस सगुण साकार प्रेमानंद में आकर्षित न होते। लेकिन वो जानते हैं कि ये मेरे ही ब्रह्म का तो रूप है, मधुर स्वरूप। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद काहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। चैतन्य चरितामृत। अर्थात जब ब्रह्म के शरीर की लाइट में इतना आनंद है, ये निर्गुण निर्विशेष निराकार जो स्वरूप है भगवान का, ये क्या है? ये सगुण सविशेष साकार भगवान के शरीर की लाइट है। यन्नखेन्दु रुचिर ब्रह्म
भगवान के शरीर की लाइट को, प्रकाश को, जो प्रकाश निकलता है उसको वेदों में निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कहा गया है। तो जब उनके शरीर की लाइट में इतना आनंद है कि वो समाधि हो गई, वो जगत का विस्मरण हो गया, उसमें इतना आनंद मिल रहा है परमहंस को, तो उनको साक्षात देखेगा तब क्या हाल होगा? हाँ, अरे सामने खड़े हुए श्री कृष्ण की बस गई समाधि, ये हाल होगा। जैसे ही खड़े हुए, चितवत चित करशत जिते, चित समाधि मह लाय, राधे राधे। औरन की का बात कह, शिव गोपी तनु पाय, राधे राधे। भक्ति शतक। भगवान की एक रसमयी दृष्टि से बड़े बड़े परमहंसों की समाधि समाप्त हो जाती है। अरे परमहंसों को छोड़ो, स्वयं आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर वो गोपी बन करके ब्रज की गलियों में डोलते हैं श्री कृष्ण की एक झलक को पाने के लिए, उनकी एक प्यार भरी चितवन पाने के लिए ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं। ठाकुर जी वहां से निकले, ठाकुर जी को पता है ये भगवान शंकर हैं, गोपी बन करके आए, तो वो चुपचाप निकलते हैं वहां से। तो शंकर जी ने कहा, लो ये तो हमको छेड़ते ही नहीं, हम तो गोपी बन के घूम रहे हैं कि जैसे गोपियों को छेड़ते हैं ऐसे ही हमको भी छेड़े, तो ये तो चुपचाप निकले जा रहे हैं। तो शंकर जी खुद उनके पास जाते हैं गोपी बने हुए स्त्री रूप में, और यूं करते हैं उनको, ए हमको छेड़ो ना। यानी भगवान शंकर इतने दीवाने हैं, ऐसा जादू है श्याम सुंदर में। और देखो दर्शन की बात भी छोड़ो, मुरली मुरली यानी देखा भी नहीं परमहंस ने भगवान श्री कृष्ण को, केवल मुरली सुनी उनकी। भगवान ने मुरली बजाई, परमहंस समाधि में लीन है। ध्यानम बलात् परमहंस कुलस्य भिन्दन्, निंदन सुधा मधुरिमानम धीर धर्मा, कंदर्प शासन धुराम मुहुरेव शंसन, वंशी ध्वनिर्जयति कंस निषूदनस्य। भक्ति रसामृत सिंधु। समाधि में लीन है परमहंस, मुरली बजी और जैसे ही गई अंदर, बस समाधि गई, खत्म हमेशा के लिए। वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद समाप्त हो गया। आंख खोली, ये कहां से आ रही है आवाज? ये जरूर मेरे ब्रह्म की आवाज है, अनहद नाद की आवाज है। चल पड़ा भूतग्रही के समान उस मुरली की आवाज के पीछे पीछे उससे आकर्षित होकर के, समाधि उमाधि बुला करके, और पहुंचा वहां जहां श्री कृष्ण मुरली बजा रहे थे, और मूर्छित हो गया। सहन नहीं कर सका उनके सौंदर्य को। यानी मुरली की आवाज में ही इतना जादू है कि परमहंसों की समाधि को भंग कर देती है। छोटे मोटे परमहंस नहीं, फिर आ जाइए उन्हीं भगवान शंकर को पकड़ लेते हैं। शंभु समाधि हूं तजो भजो ब्रज, ऐसो वंशी का सुर। समाधि में लीन है भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर, और मुरली बजी श्री कृष्ण की। समाधि छोड़ करके
चल के नहीं आए, भजो, भागे श्री कृष्ण के पास। मुरली मधुर धुनी गोविंद राधे, ब्रह्मा का वेद पाठ बंद करा दे। मुरली मधुर धुनी गोविंद राधे, शुक सनकादिक ध्यान गमा दे। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, ब्रह्मलीन को भी समाधि ते जगा दे। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, परमहंस पाछे श्री भी लगा दे। श्री परमहंस बना देता है परमहंसों को। ये मुरली का जादू ऐसा है। पहले खाली परमहंस थे, यानी उनकी सीट नीचे थी, खाली निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद का आनंद प्राप्त किया था उन्होंने। लेकिन अब जब प्रेमानंद प्राप्त कर लिया तो उनकी पोजीशन ऊंची हो गई और वो परमहंस से श्री परमहंस हो गए। तो देखो, भगवान की मुरली में ही इतना जादू है। और देखो, मुरली को भी छोड़ो, आपको पता है शुकदेव परमहंस कैसे बिगड़े? ये शुकदेव परमहंस, इनके कान में वेदव्यास के एक शिष्य ने भागवत का एक श्लोक बोला और शुकदेव परमहंस समाधि में लीन थे। ऐसी वैसी समाधि नहीं, निर्विकल्प समाधि, सातवीं भूमिका वाली समाधि। उस समाधि में, अरे परमहंस होने के बाद तो ये मां के पेट से निकले थे। शुकदेव परमहंस अपनी मां पिंगला के पेट से बाहर ही नहीं निकले 12 वर्ष तक। सोचो, ये वेदव्यास के लड़के हैं शुकदेव परमहंस। 12 साल तक मां के पेट में जमे रहे, बाहर नहीं निकले। यानी ऐसा भी एक मनुष्य हुआ है हमारे यहां जो 12 साल तक मां के पेट में रहा। मेडिकल विज्ञान फेल हो गया, सारी तरकीबें फेल हो गई, नेचर फेल हो गया, बाहर नहीं निकाल सका उसको। बैठे हैं शुकदेव परमहंस मां के पेट में। जैसे बच्चा होता है जिस रूप में पेट, सिर नीचे पैर ऊपर, उस प्रकार 12 साल तक शीर्षासन कर रहे हैं मां के पेट में, लेकिन बाहर नहीं निकले। लेकिन मां का गर्भाशय तो इतना बड़ा होता नहीं कि 12 साल का बच्चा उसके अंदर रहे। अरे फट जाएगा पेट तो शुकदेव परमहंस ने 9 महीने तक तो शरीर बढ़ा उनका। उसके बाद उन्होंने अपना शरीर बढ़ने नहीं दिया, योग शक्ति से कंट्रोल कर लिया। देखो कितने बड़े योगी। एक तो मां के पेट से बाहर नहीं निकले, ये बच्चे के हाथ में थोड़ी ना होता है। अगर आप किसी डॉक्टर से ये बात कहें तो कहेगा अरे जी इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे बहुत से बहुत 9 महीने का 10 महीने हो जाएगा, 10 महीने का 11 महीने हो जाएगा, फिर तो निकलेगा ही बच्चा। वो तो नेचुरल निकलेगा बच्चा, नेचुरल निकलता है। अगर नहीं निकलेगा तो मां मर जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन देखो, नेचर पर कंट्रोल करके शुकदेव परमहंस मां के पेट में रहे 12 वर्ष तक, पहली बात। और दूसरी बात,
शरीर तो बढ़ेगा ही ऑटोमेटिकली, ये भी किसी बच्चे के हाथ में नहीं होता, लेकिन अपनी योग शक्ति से शुकदेव परमहंस ने शरीर को भी बढ़ने से रोक दिया, वरना तो मां मर गई होती उनकी अगर बढ़ते जाते तो जितना 9 महीने तक तो बढ़े और 9 महीने के बाद रुक गए वहीं पर, उसी प्रकार अपना मां के पेट में जमे हुए। अब जब कोई वेद मंत्र बोलता था तो पेट के भीतर से सुखदेव परमहंस बोले, ए गलत बोल रहा है वेद मंत्र। अब वो वेद मंत्र बोलने वाला बेचारा देखे कहां से आवाज आ रही है, कोई तो आदमी दिखाई नहीं दे रहा। अब सुखदेव परमहंस टोकते थे, क्योंकि जिसको सही चीज आती होगी, सही वेद मंत्र बोलना आता है, तो गलत कोई बोले तो कान में खटकता है, उसको उसे रहा ही नहीं जाएगा बिना टोके हुए। नेचुरल बात है ये भाई। जैसे कोई गवैया गा रहा हो और बेसुरा गा रहा हो, बेढंगा गा रहा हो, और जिसको आता है संगीत, तो फिर उससे बोले बिना रहा ही नहीं जाएगा, उसको खटकेगा वो कान में। अरे जैसे देखिए आप लोग हैं, आप लोग शास्त्रों वेदों के कोटेशंस देकर के भले ही किसी को ना समझा सके, लेकिन तत्व ज्ञान तो आप सब लोगों को भी है। श्री महाराज जी ने कूट कूट के रोम रोम में आपके भर दिया है सारे शास्त्रों वेदों के निचोड़ को। तो अगर आप कहीं जा रहे हो ट्रेन में, बस में, और कोई भक्ति के सिद्धांत के खिलाफ बात बोले, गलत बात बोले, और आपके कानों में पड़े, तो आपसे बिना टोके रहा नहीं जाएगा। साहब वो ऐसा नहीं है, ऐसा है, सही बात ये बोल पड़ेंगे आप। तो अगर किसी को सही चीज का ज्ञान होता है, उसके सामने अगर कोई गलत बोले तो उससे रहा नहीं जाता। एक बार हमारे महाराज जी अयोध्या गए थे एक सम्मेलन में, तो वहां के एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा, बहुत बड़े विद्वान, राम पदारथ वेदांती, तो उनके यहां एक उत्सव था, उनके गुरु की निर्वाण तिथि वगैरह थी। जिस दिन शरीर छोड़ा था उन्होंने, वो तिथि मनाते थे वो लोग, उसका उत्सव मनाते थे। तो महाराज जी के पास आए। अब महाराज जी से कहा कि महाराज जी वहां आप यज्ञ मंडप में पधारिए। महाराज जी तो यज्ञ फज्ञ को मानते नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत प्रेम से आग्रह किया, महाराज जी को बहुत मानते थे वो, तो उनका मन रखने के लिए महाराज जी चले गए। उन्होंने कहा बस 2 मिनट के लिए आप केवल खड़े होकर के आ जाइए, बस हमारा मंडप पवित्र हो जाएगा, उसके बाद हम जिद नहीं करेंगे आपसे रुकने की। खैर महाराज जी जब वहां पहुंचे, जाकर खड़े ही हुए कि उनके कान में एक वेद मंत्र पड़ा। वो काशी के विद्वान वहां पर हवन में अपना मंत्र बोल रहे थे, यज्ञ हो रहा था। तो आपरा द्यावा पृथ्वी रंतरिक्षग्वम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थू खश्च, ये वेद मंत्र है। तो वो इसमें जगतस्तस्थू खश्च 2 बार है, तस तस, जगतस्तस्थू खश्च। लेकिन वो पंडित बोले जगतस्थू खश्च, एक तस उड़ा दे। तो महाराज जी तुरंत बोल पड़े, ए पंडित जी ठीक से बोलिए वेद मंत्र। अब उसने फिर से बोला जगतस्थू खश्च, फिर उड़ा दिया एक तस। महाराज जी को कुछ नहीं सूझा, वहां गए और अपने लिए जगह बनाई, उसको थोड़ा ठेल के, और माइक लिया उसके सामने से। अब बोला सुनो वेद मंत्र, क्या वेद मंत्र है, और ठीक वेद मंत्र बोल करके उन लोगों को बताया। यानी जो सही जानता है कोई चीज, उसके सामने गलत कोई बोलेगा तो खटकता है ना वो कान में, बुद्धि में। तो सुखदेव परमहंस को खटकता था जब कोई वेद मंत्र गलत बोलता था। तो मां के पेट में अपना उसी शीर्षासन में बैठे हुए और तुरंत टोके, ए फिर बोला गलत वेद मंत्र, उनसे रहा नहीं जाता था। तो वेद व्यास ने सुखदेव परमहंस से पूछा, महाराज तुम कौन हो? तो सुखदेव परमहंस ने कहा, मैं कौन हूं ये क्या बताऊं कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं
अनंतानंत जन्म मेरे बीत गए, उन अनंतानंत जन्मों में मैंने अनंत शरीर धारण किए। कभी मैं देवता बना, कभी मनुष्य बना, कभी राक्षस बना, कभी कुत्ता बिल्ली गधा सूअर बना, तमाम शरीरों में घूम चुका हूं। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? यह उत्तर सुनकर के वेदव्यास की बोलती बंद हो गई। भगवान के आवेशावतार वेदव्यास और चुप हो गए इस उत्तर को सुनकर के, इसके आगे कुछ बोल नहीं पाए। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? जो हो सो हो महाराज, लेकिन बाहर तो आओ, मां के पेट से 12 साल से बैठे हुए हो। उन्होंने कहा कि ना, मुझे तो डर लगता है। मैंने सुना है बाहर आने से माया लग जाती है, अपन तो यहीं ठीक है, मां के पेट में ही हमेशा बैठे रहने का प्लान है। मैं बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि माया का चक्कर बड़ा खतरनाक है। बाहर आकर के अगर हमको सम्राट भी बना दिया गया तो भी अगर माया लग गई तो मरे हम बेमौत, इसीलिए हम बाहर नहीं आएंगे, हम तो यहीं पे ठीक है अपना। तो वेदव्यास ने कहा, मैं भगवान का अवतार हूं, मैं तुमको वचन देता हूं, तुमको माया नहीं लगेगी। अब वेदव्यास के पुत्र सुखदेव परमहंस मां के पेट से निकले। ये वचन मिल जाने के बाद, यानी मायातीत हो गए पेट में, फिर निकले और निकल के चल पड़े। 12 वर्ष का अपना शरीर कर लिया उन्होंने नौजवान जैसा, और अपना चले। कहां चले ये पता नहीं, कहां चले, क्योंकि समाधि में हो गए निकलते ही। वही निर्विकल्प समाधि, 7वीं भूमिका वाली, क्योंकि मायातीत हो गए, निकलने के पहले ही परमहंस बन गए। तो बाहर निकलते ही चल पड़े। कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं। जैसे आप लोग तो घर छोड़ते हैं जब, भाई अयोध्या जाके रहना चाहिए, वृंदावन जाकर के रहना चाहिए, अब संसार छोड़ करके, तो सारा प्लान बनाते हैं ना पहले से, वृंदावन जाएं कि अयोध्या जाएं। अच्छा, वहां जाएंगे तो फिर कपड़े वपड़े रख लें, और फिर खाने का प्रबंध क्या होगा, थोड़ा रुपया भी इकट्ठा कर ले, ये सामान भी लगेगा, ये भी पैक करो, ये सामान भी लगेगा। ये साधारण साधक को ये सब करना पड़ता है। लेकिन सुखदेव परमहंस को यही पता नहीं कि वो कहां जा रहे हैं। वो तो बस निकले और चल दिए, क्योंकि उनका मन समाधि में है। और वेदव्यास उनके पीछे पीछे चले। जब मां के पेट से निकलते ही वो चल पड़े, तो पिताजी वेदव्यास भी चल पड़े उनके पीछे पीछे। अरे बेटा, कहां जा रहे हो? यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। पुत्र पुत्र ठहरो। पीछे पीछे जा रहे हैं वेदव्यास, लेकिन पुत्र जी महाराज कुछ सुन ही नहीं रहे। ऐसा नहीं कि सुन रहे हो और अनसुना कर रहे हो, ऐसा नहीं। वो कोई शब्द उनके कान के भीतर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वो समाधि में है, योगारूढ़ अवस्था में है, जहां वो परमहंस न अपने सिवाय कुछ देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पर्श करता है, न सोचता है, न जानता है। उसकी कोई इंद्रिय किसी प्राकृत विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। आंख कुछ देख नहीं सकती, उसकी त्वचा किसी प्राकृत वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकती, आंख कोई प्राकृत रूप ग्रहण नहीं कर सकती, कान में कोई प्राकृत शब्द नहीं जा सकता। चाहे आप घंटा बजाइए जोर जोर से उसके कान के पास, वो नहीं जाएगा भीतर। आप चाहे बुराई करिए उसकी, चाहे प्रशंसा करिए, आप सब बराबर, वो कुछ भीतर जा ही नहीं रहा है। इसी प्रकार नासिका
कोई प्राकृत गंध नहीं ले सकती। आप उसकी नाक के पास पाखाना लगा दीजिए और वहीं पर इत्र लगा दीजिए, दोनों बराबर। वो ग्रहण ही नहीं कर रही है उसकी इंद्रियां किसी भी विषय को, क्योंकि उसका अंतःकरण समाधि में है। अरे देखो, आप लोग ही जब गहरी नींद में सो जाते हैं, गहरी नींद की समाधि में रोज जाते हैं ना आप, हाँ, जब सो जाते हैं तो उस समय बगल में आपकी कोई बुराई करे, प्रशंसा करे, भाड़ में जाए, अपन तो सो रहे हैं, हमें कोई पता नहीं चलता उस समय। तो सोचो, जिसका मन तुरीय अवस्था में हो, तुरीय अवस्था की समाधि में, वो किसी इंद्रिय के विषय को कैसे ग्रहण करेगा? इसीलिए सुखदेव परमहंस सुन ही नहीं रहे हैं, वो चले जा रहे हैं अपना, कहां ये कुछ पता नहीं, क्योंकि लक्ष्य तो कोई है ही नहीं, बस चल रहे हैं समाधि में होकर के। आगे आगे वो जा रहे हैं तो पीछे पीछे वेदव्यास भी जा रहे हैं। ये अपना लेक्चर देने जा रहे हैं सुखदेव परमहंस को वर्णाश्रम धर्म का। अरे बेटा ठहरो, अभी ये करना है, अभी पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है, उसके बाद फिर आएगा गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद आएगा वानप्रस्थ, फिर उसके बाद आएगा सन्यास, उसके बाद जंगल में जाना। ये मनु जी महाराज ने बताया है। ठहरो, वेदव्यास कुछ सुन ही नहीं रहे हैं तो उत्तर क्या दें? लेकिन अगर सुन भी रहे होते तो यही उत्तर देते कि अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने मात्र से, यानी ब्रह्मचर्य से रहने मात्र से अगर किसी को बैकुंठ मिलना होता तो जितने नपुंसक हैं विश्व में सब के सब बैकुंठ पहुंच गए होते, सबको भगवत प्राप्ति हो गई होती। अगर गृहस्थ में रहने से किसी को बैकुंठ मिलना होता तो फिर सबसे पहले कुत्ते बिल्ली आदि को मिलता, इनके 4-4 बच्चे इकट्ठे होते। और अगर वानप्रस्थ में और सन्यास में रहने से किसी को भगवत प्राप्ति होनी होती तो फिर ये शेर, चीते, भालू वगैरह, रीछ, तेंदुए, ये जितने जंगली जानवर हैं, इनसे बड़ा कौन त्यागी बैरागी होगा? ये तो 12 महीने जंगल में रहते हैं हमेशा, और निर्वस्त्र रहते हैं, कपड़ा भी नहीं पहनते, सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करते हैं, बिना घर के रहते हैं। इनके समान कौन बैरागी है? तो इनको तो सबसे पहले बैकुंठ मिलना चाहिए था। हाँ, फफा फिरत जो पाई जोग, वन का मिरग मुकुट सब होग, मूल मुड़ाए जो सिद्धि पाई, मुक्ति भेड़ न गैया काई, बिंदु राखी जो तरिए भाई, खुसरे क्यों न परम गति पाई, कहू कबीर सुनहु नर भाई, राम नाम बिनु किनु गति पाई। गुरु ग्रंथ साहब, इसका भी यही आशय है। तो सुखदेव परमहंस अगर सुनते तो ये उत्तर देते, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे, वो सीधे चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका मन समाधि में है, और बिना मन के कोई इंद्रिय कैसे वर्क करेगी? इंद्रिय का जो भी वर्क है, मन का जो भी वर्क है, वो सब समाप्त, क्योंकि उनका मन समाधि की अवस्था में है। तो जब सुखदेव परमहंस जा रहे थे तो रास्ते में एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में स्वर्ग की अप्सराएं निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। दृष्ट्वानुयान्त मृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं, तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिधा, न तु सुतस्य विविक्त दृष्टेः। भागवत पहले स्कंद के 4 अध्याय का 5वां श्लोक। उन अप्सराओं ने सुखदेव परमहंस को देखा, बगल से जा रहे हैं, लेकिन उसी प्रकार वो स्नान करती रही। ये स्वर्ग की अप्सराएं कॉमन स्त्रियां नहीं होती, इनका ज्ञान बहुत बड़ा होता है,
और थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो साधारण स्त्री को भी होता है। वो किसी पुरुष की निगाह देख करके ये आइडिया लगा लेती है कि ये किस दृष्टि से देख रहा है, इसकी खराब दृष्टि है, ये बदमाश लगता है, और देख तो ये भी रहा है लेकिन इसकी दृष्टि में कोई दुर्भावना नहीं है, ये अच्छा आदमी है। ये थोड़ा थोड़ा अनुमान साधारण स्त्री को भी हो जाता है, लेकिन फिर भी साधारण स्त्री को कोई धोखा दे सकता है और स्त्रियों को, लेकिन स्वर्ग की अप्सराओं को कोई धोखा नहीं दे सकता। इतना बड़ा उनका ज्ञान होता है। तो उन्होंने सुखदेव परमहंस को देखा कि वो जा रहे हैं, और सुखदेव परमहंस भी निर्वस्त्र जा रहे थे क्योंकि पैदा होते ही चल पड़े थे। लेकिन उसी प्रकार वो अप्सराएं नहाती रही। लेकिन जब वेदव्यास को देखा उन्होंने तो झट से कपड़े पहन लिए। वो 100 वर्ष के बूढ़े वेदव्यास। तो वेदव्यास ने उनसे कहा कि तुमने मेरे बेटे के लिए पर्दा नहीं किया, नौजवान के लिए, और मुझ बूढ़े के लिए जिसकी पोती के बराबर हो तुम लोग, और तुम पर्दा कर रही हो। इसका मतलब तुम्हारा मन बड़ा खराब है। मेरे बेटे को देखने में तुम्हें सुख मिला होगा। तो उन अप्सराओं ने कहा कि महाराज आप तो बहुत बड़े हैं, आपके आगे हम क्या हैं, अगर आप नाराज ना हो तो हम कुछ कहें। हाँ कहो कहो, क्या कहना चाहती हो, बड़ी काबिल बनती हो तुम्हारे। मैं 18 पुराणों का रचयिता, भगवान का अवतार वेदव्यास हूं। हाँ महाराज ऐसा है कि वो 2 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। एक ज्ञानी तो वो होता है जो दृष्टा और दृश्य का भेद रखता है, यानी जो सारे संसार को दृश्य के रूप में देखता है लेकिन उसमें कहीं आसक्त नहीं होता। लेकिन दृष्टा और दृश्य का भेद है उसके अंदर। मैं दृष्टा हूं, ये सारा संसार दृश्य है, लेकिन कहीं आसक्ति नहीं होती उसकी उसमें। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गाहि पय परिहरि वारी विकार। जैसे हंस होता है तो हंस, दूध और पानी आप मिला करके रख दीजिए हंस के सामने, हंस दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। तो ऐसे ही वो जो ज्ञानी है हंस, सांख्य दर्शन के अनुसार वो हंस ज्ञानी, वो सारे विश्व को दृश्य के रूप में देखता है और स्वयं को दृष्टा के रूप में महसूस करता है। आसक्त कहीं नहीं होता, लेकिन उसको फीलिंग होती है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये पेड़ है, ये मकान है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है। देखता है हर चीज को, लेकिन मन की आसक्ति नहीं होती। उसको हंस अवस्था कहते हैं। तो महाराज आप इस हंस अवस्था में हैं और आपके पुत्र सुखदेव वो परम हंस अवस्था में थे। उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, कौन स्त्री है, कहां नहा रही है, कैसा सरोवर है, कुछ नहीं देखा। वो अपने में लीन जा रहे थे। महाराज हम स्त्रियां हैं, हम निगाह देखती हैं और पहचान लेती हैं। हमने सुखदेव परमहंस की निगाह को देखा और हमने जान लिया कि इनका मन समाधि में डूबा हुआ है। उन्होंने देखा, लेकिन जैसे और जगह उनकी दृष्टि है ऐसे इधर आ गई। कोई अंतर नहीं आया उस दृष्टि में, ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना कोई गुस्सा, ना कोई प्यार, ना कोई आश्चर्य, कुछ नहीं। जैसी दृष्टि थी वैसी ही रही। लेकिन आप जब आए तो आप नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन जैसे ही आपकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी आपकी आंखों में क्रोध आया। ये बदतमीज स्त्रियां इस तरह से नहा रही हैं, इनको शर्म नहीं आती।
तो महाराज आपकी दृष्टि को देख करके हम पहचान गए कि आप हंस हैं और आपके पुत्र परम हंस हैं। तो महाराज आपके पुत्र का आप मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए हमने उनसे कोई पर्दा किया नहीं। जैसे कोई स्त्री नहा रही हो और छोटा सा बच्चा 1 साल का आ जाए, तो वो कोई बच्चा हो, उसका अपना बच्चा है या भतीजा है या कि किसी और का बच्चा है, उस स्त्री को कोई लज्जा नहीं आती उस बच्चे से। वो नहाती रहती है नेचुरलिटी में। बच्चा आया, कोई चीज अपना पड़ी है, साबुन वाबुन, उसको लेने की कोशिश कर रहा, ले जा ले जा, वो अपना नेचुरलिटी में नहाती रहती है। किसी को कोई लज्जा नहीं आती स्त्री को एक छोटा सा बच्चा आ जाए तो ऐसे ही सुखदेव परमहंस वो परमहंस अवस्था में थे, निर्विकल्प समाधि की अवस्था में। इसीलिए उनसे हमने कोई पर्दा करना उचित नहीं समझा। लेकिन आप हंस अवस्था में हैं, आप दृष्टा और दृश्य का भेद रखते हैं, इसीलिए हमने आपको देख करके वस्त्र धारण कर लिए। तो देखो, ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए सुखदेव परमहंस, इतनी ऊंची अवस्था, निर्विकल्प समाधि। सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। भागवत पहले स्कंद के 4 अध्याय का 8वां श्लोक। जितनी देर में गाय दुही जाती है, बस केवल उतनी देर सुखदेव परमहंस किसी गृहस्थी के दरवाजे के आगे खड़े होते थे भिक्षा मांगने के लिए। उतनी देर में अगर भिक्षा मिल गई तो ठीक, वरना फिर समाधि में हो गए। इतनी ऊंची अवस्था। उन सुखदेव परमहंस ने वेद व्यास से पूरी भागवत सुनी और परीक्षित को भी सुनाई। ये बात जब शौनकादिक परमहंसों ने सुनी तो उन्होंने कहा, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हम जानते हैं सुखदेव परमहंस कौन है, हम भी ज्ञानी हैं और हम जानते हैं कि हमसे भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो। तो भला वो, अरे उनके कान में तो कोई शब्द प्रवेश ही नहीं कर सकता, चाहे घंटे घड़ियाल बजाओ। उनका तो मन निरंतर डूबा हुआ है ब्रह्मानंद में। वो सुखदेव परमहंस कैसे भागवत सुनेंगे, पूरी भागवत, और फिर परीक्षित को भी सुनाएंगे? ये नहीं हो सकता जी। हम अच्छी तरह जानते हैं सुखदेव परमहंस को। तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। भागवत पहले स्कंद के 4 अध्याय का 4था श्लोक। वो हम जानते हैं वेदव्यास के पुत्र सुखदेव परमहंस महायोगी हैं। शौनकादिक परमहंस कह रहे हैं, मामूली योगी नहीं। योगी माने होता है जिसका भगवान से मिलन हो जाए। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनोः। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, इसको योग कहते हैं। तो सुखदेव परमहंस खाली योगी नहीं, महायोगी हैं। और समदृंग, वो समदर्शी हैं। और निर्विकल्पकः, उनका मन कोई संकल्प कर ही नहीं सकता। निर्विकल्प है उनका मन। तो जब कोई संकल्प ही मन में पैदा नहीं होता तो फिर कोई क्रिया कैसे होगी? अरे कोई भी क्रिया हम लोग करते हैं तो पहले मन में संकल्प पैदा होता है ना। हम ये चीज सुने, या बोलने के पहले संकल्प पैदा होगा ये बोलना है। लेकिन जिसके संकल्प ही नहीं है, जो निर्विकल्प हो गया जिसका मन, तो उसकी इंद्रिय कोई कार्य कैसे कर सकती है? अरे भागवत सुनने के लिए पहले वो कान से सुनेंगे तो मन का संयोग जरूरी है।
इसी प्रकार वाणी बोलेगी, परीक्षित को सुनाएगी भागवत, तो मन का संयोग जरूरी है। मन में संकल्प विकल्प की शक्ति होनी चाहिए, और उनका मन तो निर्विकल्प हो गया। तो जब निर्विकल्प मन वाले हैं सुखदेव परमहंस, तो निर्विकल्प मन से, यानी बिना मन के उनकी कोई भी इंद्रिय, वाणी हो, कान हो, वो क्या काम करेगी। इसीलिए हम नहीं मानते कि उन्होंने भागवत सुनी और भागवत सुनाई। एकांत मति, इतना ही नहीं, वो एकांत मति हैं। उनकी बुद्धि तल्लीन हो चुकी है ब्रह्मानंद में। उन निद्रो, उनकी निद्रा विद्रा सब समाप्त है, 24 घंटे समाधि में है। ऐसा नहीं कि 6 घंटे तो सो लो, उसके बाद फिर समाधि लगाएंगे, ऐसा नहीं। निरंतर 24 घंटे उनका मन समाधि में है। तो तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। तो ऐसे कैसे उन्होंने भागवत सुन लीजिए। ये शौनकादिक परमहंसों को शंका हुई, उनको विश्वास नहीं हुआ इस बात पर कि सुखदेव परमहंस ने भागवत सुनी पूरी और परीक्षित को सुनाई।